अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आलू कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। और बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते या तो टूट जाते हैं या बहुत सख्त हो जाते हैं। तो मैं आपको जो आज रेसिपी शेयर आपके साथ कर रही हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपकी जो कंप्लेन है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी और कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, ना टूटेंगे ना हार्ड होंगे। तो आप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो कीमा है और ये मैंने 5 टेबल स्पून बेसन भून के और रख लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया इसे। और ये कोफ्ते की जान है, समझे, ये ज़रूर इसमें डलता है। ये खशखश है, 3 टेबल स्पून मैंने इसको पीस लिया बिल्कुल बारीक। और 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड होगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये 1.5 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड होगा। और ये 2 प्याज है मेरे पास, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और 1 मुट्ठी यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है और 5 इसमें हरी मिर्चें ऐड होंगी। और ये सब मैं कीमे के साथ बिल्कुल बारीक कीमे की मशीन में पीस लूँगी। तो कीमे के साथ इसको मैं पीस के फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ इसमें 1 अंडा भी ऐड होगा, ये मैं बताना भूल गई थी। और ये मैंने देखें कीमा के साथ प्याज और हरी मिर्चें वगैरह सब चीज़ पीस ली है। और अब इसके अंदर ये सारे जो मसाले हैं ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये खशखाश भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये अंडा भी इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा इसको फेंट लें और उसके बाद इसमें ऐड कर दें। और ये जो बेसन है ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और एकदम से नहीं डालेंगे सारा। और इसको मिक्स करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो वरना आपके कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। और हो सके तो आप फ्रेश कीमा ही लें, फ्रीज़र का ना लें, उसमें पानी ज़्यादा होता है फिर। तो ये मैंने फ्रेश ही लिया है और इसको इस तरह से करके मिक्स करते रहेंगे। अब ये इसके अंदर सारा ऐड कर दूंगी मैं और मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इतना स्मूथ सा है बिल्कुल। जितना स्मूथ आपका कीमा होगा पिसा हुआ उतने अच्छे आपके कोफ्ते बनेंगे, बिल्कुल क्रैक नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये इस तरह का होना चाहिए। अब हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है और अब इसकी बॉल्स हम बनाएंगे। अब बॉल्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े। तो मैं थोड़े बड़े साइज़ के ही बना रही हूँ। और इसको थोड़ा सा दबा के इस तरह प्रेस करके बनाइएगा तो फिर ये टूटेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से बना लें। अब मैं इस तरह से सारे रेडी कर लूँगी। इस तरह प्रेस करके आप बनाएंगे ना तो फिर टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो ये इस तरह से करके मैं सारे रेडी कर लूँगी। ये देखें इस तरह। ये मैंने यहाँ सारे रेडी कर लिए हैं और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर मैं उसके बाद इसको शॉपर में करके रख लूँगी, या आप जिपलॉक बैग हो तो उसमें रख लें और इसको फ्रीज़ कर लें। और उसके बाद ग्रेवी बना के जब यूज़ करना हो आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे फ्रीज़ हो गए, बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। तो
तो अब आप इसके जितने आपको पैकेट बनाने हो आप उस हिसाब से कर लें। तो मैं यहाँ पे मेरे 24 कोफ्ते बन के रेडी हुए हैं 1 किलो के अंदर। तो मैं इसके जने क्या कहते हैं 12-12 करके 2 पैकेट बना के रख लूँगी, और जब दिल चाहेगा तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो ये मैं रमज़ान के लिए ही बना के रख रही हूँ। तो उसके बाद जब मैं ग्रेवी बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं सहरी में ग्रेवी बनाऊँगी। तो ये भी हार्ड होगा, मैं इस तरह से इसके पैकेट बना के और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। बहुत आसान हो जाता है अगर आप इस तरह से कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लें, तो जब दिल चाहे तो आसानी से ग्रेवी बनाएं, और ग्रेवी बड़ी जल्दी बन जाती है। और वो ग्रेवी बनाने के बाद और उसके अंदर आप ये कोफ्ते ऐड करके आसानी से आप कोफ्ते रेडी कर सकते हैं। फिर ये देखें इस तरह बन गए। तो आप इसको आराम से बना के और फ्रीज़ कर लें। चलें अब इसकी ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 5 प्याज लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं, बहुत बड़ी नहीं है। और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया लिया है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1.5 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तो ये आप ऐड करिएगा ज़रूर। और 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, और 1 कप दही है, और 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब मैं ये प्याज को पीस लूँगी। ये देखें ये पिस गई है। तो अब हम पैन के अंदर ऑयल डालेंगे। अब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मेथी दाना भी ऐड होगा, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये इसमें मेथी दाना ऐड होगा। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। और अब इसको हल्का सा जना हम इसमें तेल में कड़कड़ाएंगे। देखिए ये हो गया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं इसको आपने जलाना मेथी दाने को, वरना सारा टेस्ट इसका सालन का ख़राब हो जाएगा। तो बस हल्का सा ये कड़कड़ाए तो आप इसके अंदर ये जो आपने प्याज पीसी थी ये इसके अंदर ऐड कर दें, और इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। इसका कच्चापन प्याज का ख़त्म हो जाए, और इसकी बहुत छींट उड़ती है तो इसको आपने ढक के पकाना है। और साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, ताकि ये भी अच्छी तरह से इसमें पक जाए। और अब इसको अच्छी तरह से बस मिक्स करके और इसको कवर कर देंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हमने इसको बस कवर किया था, और मीडियम फ्लेम पे ही पक रहा है। और इसको बस फिर मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से कवर कर देंगे, क्योंकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए ताकि। तो इसको हम कवर कर करके पकाएंगे। ये देखें ये इसका कलर भी चेंज हो गया थोड़ा सा, और ये प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे सारे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मिक्स हो गया अच्छी तरह। तो अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। दही को मैंने फेंट के डाला है, वरना तो उसमें फुटकियाँ सी सालन में बन जाएंगी, वो बहुत बुरी लगती हैं। तो आप अच्छी तरीके से पहले दही फेंट लिएगा, फिर इसमें ऐड करिएगा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और बस इसको मिक्स करके और बस हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, और मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया, और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है। तो अभी इसको मिक्स करके और अभी फिर से दोबारा इसको कवर कर देंगे। एक 2 मिनट के लिए। अब इतने में हम यहाँ पे आलू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 इस साइज़ के आलू लिए हैं, और इसके हम इस तरह से बड़े कट कर लेंगे। इस तरह से बड़े इसके आलू की कटिंग कर लें आप, बहुत छोटी नहीं रखिएगा, बस दरमियाने साइज़ की हो। अब ये जो हमारा मसाला भुन गया है, तो इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। पहले मसाले को मिक्स करके और अब इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे।
अब आलू ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे दोबारा से। और उसके बाद ये जो एक कटोरी है मेरे पास, इसके अंदर हम ये कटोरी भर के इसमें पानी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था पानी, तो एक कटोरी मैंने और ऐड कर दिया। और अब इसको कवर करके और बॉयल आने का वेट करेंगे। और ये जो कोफ्ते मैंने बनाए थे तो ये फ्रीज़र में से मैंने निकाल लिए। अब ये हम डाल देंगे इस सालन के अंदर। ये देखें इसमें बॉयल आ गया है, तो अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। मैं कोफ्तों को फ्राई नहीं करती, मैं ऐसे ही ऐड कर देती हूँ डायरेक्ट फ्रीज़र से जो निकले हुए, ये इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। इसी तरह उबलते हुए जो सालन के अंदर जो बॉयल आ रहा है इसी के अंदर आप डाल दें। और सालन आप अपने हिसाब से रख लें, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी इसमें ऐड कर लें। और इसको अब मैंने डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और बस इसको कवर कर दूंगी आधे घंटे के लिए। ये देखें आधा घंटा हो गया। मेरे हाथों को आप इग्नोर करिएगा, इसमें आटा लगा हुआ है। मैं रोटियां साइड पे पका रही थी, तो बस मैंने कहा जल्दी से इस पर मैं हरा धनिया वगैरह ऐड कर दूं और दम पे रख दूं। तो साथ में सहरी की रोटियां डाल रही थी, तो आटा लगा मेरे हाथ पे, तो इसे इग्नोर करिएगा आप। और ये थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड होगा। ये हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। और बस अब इसको हल्का सा हिला देंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, दम पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। इससे इसका रोगन भी बहुत अच्छा ऊपर आ जाएगा। कि देखिए 5 मिनट हो गए इसके। और अब मैं इसकी आपको शक्ल दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी इसकी जो तरी है इसके ऊपर आ गई है। तो बहुत अच्छा लगता है सालन की लोग इस तरह, जब इसके ऊपर ऑयल आ जाता है। तो ये देखें मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, ये सॉफ्ट हैं और किस तरह के बने हैं, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल चिकने हमारे कोफ्ते बने, बिल्कुल कोई इसमें क्रैक भी नहीं है। और बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बने। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कोफ्तों की रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।